हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेक्नो क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं योर टेक्नो क्लासेस में। और ये जैसा कि 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपके ट्रांसफार्मर की, और ये लास्ट और फाइनल क्लास है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने जो टॉपिक बताया था वो यहाँ तक बता दिया था कि फेस की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे क्या होते हैं, कितने होते हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस ट्रांसफार्मर। इसके बाद मैंने आपको अब बताना था कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है और आपका, ठीक है। तो आज मैं अब आपको बताता हूँ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता क्या है? देखिए, सिंगल फेस जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है कि सिंगल फेस AC सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है कि सिंगल फेस AC सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेस की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। उसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कहते हैं। भाई, सिंगल फेस जो ट्रांसफार्मर होता है, आप इस पॉइंट पे आएंगे। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है कि AC सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर है, ओके। और यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेस की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, उसे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई की जाती है और द्वितीय वाइंडिंग में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई स्टेप डाउन या स्टेप अप के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की। 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो अब हम बात करते हैं आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर की। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर, देखिए 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस आधार पे कार्य करता है, ठीक है। तो बात हो रही है 3 फेज ट्रांसफार्मर की। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर हमारा, ये देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 3 फेज हमारा ट्रांसफार्मर किस आधार पे कार्य करता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है वो AC सप्लाई पर कार्य करने वाला 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 3 प्राथमिक तथा 3 द्वितीय वाइंडिंग होती हैं। यह सेल या कोर टाइप के होते हैं। इनका प्रयोग, ये देख लीजिए, ये क्या है, जो आपका वोल्टेज होता है, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कौन सी प्रणाली क्या होती है, ठीक है। तो आप जिन छात्रों ने पहली और सेकंड और थर्ड क्लास नहीं ली है वो प्ले लिस्ट में जाकर के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास लें। और इसके बाद क्या बताया मैंने, आजकल 3 फेज ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग अधिक होता है। जो आज प्रेजेंट टाइम में जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो अब हम इस बात पे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देख लीजिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में म्यूचुअल इंडक्शन पर सिद्धांत। देखिए, यहाँ से मैं MCQ क्वेश्चन भी बनाऊंगा। जो अभी तो ये आपके ट्रांसफार्मर की मैंने डिटेल्स क्लास आपके लिए, इसके बाद जो एक और क्लास होगी ट्रांसफार्मर की उसमें मैं MCQ क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग होती हैं, जिसमें एक बाइंडिंग जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी बाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। तो ये देखिए, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा कि ये फिगर आपका, ये देखिए
ये जो हमारा फिगर है। ओके, सभी बच्चे ध्यान दें। ये देखिए प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। ये हमारा जो होता है ईएमएफ है, समझ गए ना। तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आप बात करता हूँ नीचे। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा। जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई की जाती है, जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई की जाती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बना होता है जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहते हैं। और जब दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर अंदर जाती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और इस फाइल के सिरों पर हमें एसी सप्लाई मिल जाती है। लेकिन ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई इसकी इनपुट के ऊपर निर्भर करती है, समझ गए ना। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ने से पहले टेस्ट करें। ठीक है, टेस्ट किया जाता है। तो क्या टेस्ट किया जाता है? अगर आप कहीं ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, इसका कनेक्शन करने से पहले इसकी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैंने देखिए आपको टाइप करके सारा बता दिया, बहुत ही आवश्यकता होता है ताकि इसका ट्रांसफार्मर सही तरीके से काम करे और आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, समझ गए ना। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब देखिए इंसुलेशन टेस्ट क्या क्या होता है इसमें। इंसुलेशन टेस्ट आप देख लीजिए भाई, हर चीज़ आप उसको कंप्लीट करेंगे ना, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इंसुलेशन टेस्ट देखिए, इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए आपको दोनों बाइंडिंग के बीच में मैगर का इस्तेमाल करना है और दोनों बाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध पता करना है, समझ गए ना। अब देखिए यह है कि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, भाई उसमें करंट है या नहीं है तो वो भी तो आप देखेंगे ना कि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आपको करने पड़ते हैं। देखिए इस टेस्ट को, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट क्या कहलाता है कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए टेस्ट लैंप को एक तार को ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ जोड़ देते हैं। कैसे करते हैं टेस्ट, ये मैंने यहाँ पर क्लेरिफाई किया है। और दूसरी तार को फेज़ के तार से जोड़ देते हैं और अगर लैंप जलता है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर की अर्थिंग बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर के तेल की जांच की जाती है। इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कॉटन का टेप को 120 डिग्री या 48 घंटे तक ट्रांसफार्मर में तेल रखा जाता है, अगर इसकी विशेषता में कोई फर्क नहीं आता है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर का तेल अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है ना। अब हम शॉर्ट सर्किट का भी प्रयोग करेंगे। शॉर्ट सर्किट देखिए, शॉर्ट सर्किट, ओके। तो शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट इस टेस्ट के दौरान यह पता लगता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में स्पर्श तो नहीं हो रही है। इसके लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मेगर के टर्मिनल को प्राइमरी वाइंडिंग के सिरे से जोड़ते हैं। अगर मेगर के दूसरे टर्मिनल को सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ते हैं और मेजर को घुमाने पर, समझ गए ना, और मेजर को घुमाने पर सुई 0 रीडिंग देती है तो दोनों बाइंडिंग आपस में शॉर्ट हैं। यदि सुई इन्फिनिटी पर है तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब आपको एक बात बता दें, ये आपको यहाँ से, ये तो थी आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि ट्रांसफार्मर की थी। ये संपन्न हो चुकी है सारी डिटेल। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा ये चीज़ को लेकर के अगली क्लास में, ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो जो
आगे की क्लास होगी ट्रांसफार्मर की, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि आपके ट्रेड में आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो इस पॉइंट्स पे आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की ये क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब आने वाली क्लास जो होगी वो ट्रांसफार्मर के प्रश्नों को होगी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसमें ट्रांसफार्मर से एग्ज़ाम से रिलेटेड। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्लास नहीं ली है वो पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसके बाद ये फोर्थ क्लास, सारी क्लास को कंप्लीट करें। देन आफ्टर आप ट्रांसफार्मर के जो महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको डिस्कस करें। 100% आपके क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ओके, थैंक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस चैनल।